के दौरान कई बार आपका बच्चा अचानक से कुछ वर्ड्स यूज करता है। ओकेजनल स्पीच इसको बोलते हैं। अब ओकेजनल स्पीच को आप रेगुलर स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, यानी ओकेजनल स्पीच को कंसिस्टेंट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, ये सवाल है कौर का। और वो जानना चाहते हैं कि क्या ये सब कुछ चीजें की जा सकती हैं, इज इट पॉसिबल, और स्पीच के लिए एक्चुअली हम लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाहते हैं। आप काफी सारे सवाल आते हैं, काफी सारे वीडियोस मिल भी चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बार बार डिस्कस करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कंसर्न क्या होता है कि बच्चा टू वे कम्युनिकेशन करे। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, इधर से आप बोलते हैं, उधर से बच्चा बोलता है, एंड पूरा इमोशंस के साथ, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ जब बच्चा कम्युनिकेट करना शुरू करता है, अपने आप से आकर के चीजों को एक्सप्रेस करता है, आपसे सवाल पूछता है, क्यूरियोसिटी दिखाता है, तब आपको लगता है कि यस, अब स्पीच ठीक से डेवलप हुआ है। इसी के बारे में बात करेंगे। क्या ये ऐसे ही डेवलप हो जाएगा, या आपको कोई पर्टिकुलर थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, या कुछ स्पेशल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वो सब चीजें क्या है, इस वीडियो में सारी एक्सप्लेनेशन होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से डायल करने वाले हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ गया, जो कि आएगा ही सही, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सबका स्पीच ही है, सो फटाफट से लाइक कर लीजिए ताकि आगे बढ़े। तो बात करते हैं कि कभी कभी जब आप थेरेपी कराते हैं, आपके बच्चे कुछ स्पीच यूज करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स यूज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये स्पीच एक रेगुलर स्पीच है, कंसिस्टेंट स्पीच है, या फिर ये एक इरेगुलर या इनकंसिस्टेंट स्पीच है? इसके लिए क्या किया जाए, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों की, आप स्पीच के पीछे पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी बोलना शुरू करे, क्योंकि सबका एक कंसर्न है, कब बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा। उसके चक्कर में हम काफी सारी मिस्टेक्स, काफी सारी गलतियां कर देते हैं। उनमें से प्राइम गलती क्या होती है कि हम चीजें या ऑब्जेक्ट दिखा दिखा के बच्चे बोलते व्हाट इज दिस, ये है, ये है, ये है, ये आईज है, ये नोज है, ये ईयर्स है, ऐसे कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, और कई लोग तो इतनी बड़ी बातें करते हैं कि पॉइंटिंग आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। देखिए, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को सेंसरी इंटेग्रेशन सिखाते हैं, यानी क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्यों हुई है, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन की वजह से। और अगर आप उसको सेंसरी इंटीग्रेशन सिखाने की कोशिश करते हैं, आपका थेरेपिस्ट या आपका मेंटोर, क्योंकि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब चीजें नहीं बताता कि ये एक्टिविटीज करें, क्योंकि मेरी एक पूरी सोसाइटी है, मेरी एक पूरी एसोसिएशन है जो ऑलरेडी क्लिनिक खोल करके वो सारा काम कर रहे हैं। और आपको कई सारे लोग बैठ करके एक्टिविटीज बताते हैं यूट्यूब पर व्यूज जनरेट करने के लिए। वो सब चीजें यहाँ नहीं होती, आपको प्रोग्राम्स ज्वाइन करने पड़ते हैं एक्टिविटीज को लर्न करने के लिए, और वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपको फॉलो करनी पड़ती है, चाहे आप सेंटर में चले जाएं, चाहे आप घर पे करें, चाहे आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के करें, लेकिन यस, यू हैव टू टेक प्रॉपर प्लान्स टू वर्क इन दैट। तो जब आप एक प्रॉपर मेंटोर को या प्रॉपर थेरेपिस्ट को ज्वाइन करते हैं जो आपको प्रॉपर एक्टिविटीज सिखा रहे हैं, सो जब वो एक्टिविटीज सिखाते हैं, उनका पूरा फोकस ये रहता है कि बच्चा क्यूरियस हो, खुद से एनवायरनमेंट को देखे, खुद से लर्निंग शुरू करे, वो एक अपनी फील्ड में नहीं रहे, या एक अपने स्फेयर में नहीं रहे। जैसे बच्चे यूजुअली बच्चे बिजी रहते हैं अपने आप में, तो वो सब चीजों को छोड़ करके बच्चे नॉर्मल हो और वो प्रॉपरली एनवायरनमेंट से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनमें सेंसरी इंटेग्रेशन वापस आए, एसोसिएशन वापस आए, उनकी सारी सेंसेस वापस सारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करना शुरू करें, वो प्रोसेसिंग करना सीखें, और अल्टीमेटली वो क्यूरियस होकर के एनवायरनमेंट की तरफ देखें और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन खुद से ग्रैब करें। तो जब मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो में ये बताया था कि कॉपिंग और इमिटेशन में क्या फर्क है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप बच्चे को कॉपिंग सिखाते हैं कि ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। अब बच्चे को क्या होता है, आदत पड़ जाती है कि भाई जब मुझसे कुछ बुलवाओगे तो मैं बोल दूंगा, स्पॉन्टेनियसली वो नहीं आता। आपको उसको इतना स्टिमुलेट कर देना चाहिए कि वो खुद से वर्ड्स के साथ बाहर आए। जब वो खुद से वर्ड्स के साथ बाहर आएगा, उस वक्त उसको मोटिवेट करना, यानी ओकेजनल स्पीच, जब वो अपने आप से आ रहा है। ये नहीं कि आपने बोला कि पापा बोल। मैंने कई लोगों को देखा है स्पीच थेरेपी टिप्स आपको दे रहे होते हैं यूट्यूब पर बैठ करके, और रबिश। वो क्या टिप्स आपको देते हैं कि अब ऐसा करें, वॉवल्स बुलवाने की कोशिश करें, टंग एक्सरसाइज करें, ब्लोइंग एक्सरसाइज करें। अरे भाई कम ऑन, ये सब चीजें आपके बच्चे के लिए नहीं है।
ये सब चीजें उन बच्चों को करवानी होती जिनकी स्पीच मसल्स वीक होती हैं, जिनका न्यूरो मस्कुलर सिस्टम पे प्रॉब्लम होता है। जिन बच्चों को न्यूरो मस्कुलर सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको ये सब चीजें क्यों करवा रहे हो आप? यही फर्क होता है एक स्पेशलिस्ट में, वो जानता है आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करता है। तो मैंने आपको कॉपिंग और इमिटेशन में डिफरेंस बताया था। कॉपिंग क्या होती है? जो आप सिखाने की कोशिश करते हैं, पा 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 पा, आप चेहरे के सामने बैठ जाते हो, पा 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 पा, बाबा, ये माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग? ये सब चीजें जब आप सिखाएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा कॉपी करके उन चीजों को बोलने की कोशिश करेगा, अल्टीमेटली उसे कॉपिंग की आदत रहेगी। इमिटेशन क्या होती है? बच्चा ऑब्जर्व करता है कि पापा ऐसे चल के आते हैं, ऐसे बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये पर्टिकुलर वर्ड पापा से कनेक्टेड है, पापा बोलते हैं, ये मम्मी बोलती है, मम्मी डांटने की कोशिश करते हैं, मम्मी ये करते हैं, वो करते हैं, मम्मी की चाल को इमिटेट कर रहा है, पापा की चाल को इमिटेट कर रहा है, पापा का बैग लेकर के वो शोल्डर पे टांग के ऑफिस में जाने की प्रैक्टिस कर रहा है, उनकी तरह शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा है, उनके जूते लेकर के आ जाता है जब वापस। ये सारी चीजें होती है इमिटेशन में आती है, कि वो देख रहा है और इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, रोल मॉडल किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, अल्टीमेटली वो स्पीच की तरफ आता है। तो जब वो कुछ मीनिंगफुल वर्ड किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे पापा को देखा, उस वक्त बोल रहा है पापा बैग, कि पापा के हाथ में बैग है, उस चीज को आप कहें यहाँ जाओ जाओ पापा का बैग ले लो, यस पापा के बैग को यहाँ रख दो, पापा के बैग को मार। एट दैट टाइम यू हैव टू एनकरेज हिम। ये नहीं कि उसने गलती से पापा बोला, हाँ पापा बोलो पापा बोलो पापा बोलो, आप पीछे पड़ गए उसके। सो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में जब वो कुछ बोलने की कोशिश करे, उस वक्त प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करनी है उसको, उस वक्त स्टिमुलेट करना है, ताकि वो उस चीज को कंसिस्टेंट बना ले, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को, उस पर्टिकुलर स्पीच को वो कंसिस्टेंट बना ले। ऐसा नहीं कि वो चलते फिरते कुछ भी नहीं, वो सिचुएशन भी नहीं, आप आउट ऑफ नोवेयर बैठ करके बोल रहे हैं, आपके सामने एप्पल तो है नहीं, आप पिक्चर को दिखा करके एप्पल 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 करने की कोशिश कर रहे हो, आप जबरदस्ती से आइज बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, आप पापा 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 बोल, तो फिर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तो मम्मा को भी पापा बोलता है, इसको भी पापा बोलता है, उसको भी पापा बोलता है, जिसको दिखता है पापा बोलता है, तो बोलेगा ना, क्योंकि उसने सीखा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग नजर है तो पापा बोल दो। So it is not with understanding. So if you don't go by understanding, you have to develop the understanding. आपको उसके ब्रेन को फिल करते रहना है, उसको कुछ ना कुछ बताते रहिए, रिपीट मत कराइए और सिचुएशन में बताने की कोशिश कीजिए। जब आप सिचुएशन में बताने की कोशिश करें तो आप उसके ज्ञान की बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप उसके ज्ञान कुंड को भरेंगे तो अल्टीमेटली आपको पता लगेगा, जब वो भरेगा तो वो छलकेगा भी सही। तो पहले उसको भरने दीजिए, किसी बाल्टी को आपने टैप के नीचे लगाया, अल्टीमेटली भर करके वो छलकेगी। बिल्कुल इन द सेम मैनर जब आप अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, वो इतना स्टिमुलेट हो जाएगा, वो खुद से आएगा, लेकिन उसके पहले आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और फिंगर पॉइंटिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सब चीजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में जरा सा भी स्पीच आता है, वहां पर मोटिवेट करने की कोशिश जरूर कीजिए, ताकि उसे पता लगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे ये सब यूज करना है। और जब आप बढ़ते जाएंगे तो उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, उसकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होगी, और तब जाकर के वो परमानेंट या कंसिस्टेंट स्पीच में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज आप स्पीच अगर सिखाते रहेंगे तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपका बच्चा रेपिटेशन सीखेगा, एक दिन जब डेवलप हो जाता है फिर वो क्या करता है, व्हाट इज योर नेम, वो आगे से बोलेगा व्हाट इज योर नेम। वो ये नहीं बोला माई नेम इज राघव, वो ये नहीं बोलेगा माई नेम इज अब्दुल, वो ये सब चीजें नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। वो बोलना सीख गया है क्योंकि आपने उसे बोलना सिखा दिया है, बट नॉट विद अंडरस्टैंडिंग। सो अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं आएगा, आप कुछ भी जोर लगाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, ये स्पीच एक कंसिस्टेंट स्पीच में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ट्राई टू कन्वर्ट child speech into consistent speech by your consistent efforts. Thank you very much. Bye bye.